तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। हरनाम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी का। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, 16 दिसंबर 2012 को जब ये पूरी घटना कांड हुआ था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसके बाद महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। दिल्ली में अपराध का ग्राफ जो है वो शायद अब बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। लेकिन उम्मीद जो थी वैसा काम तो देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आज उस दिन पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि 16 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2024 क्या बदलाव आया? क्राइम बढ़ा है या घटा है? प्रशासन कितनी अच्छी तरीके से मुस्तैद है? प्रशासन क्या अच्छा काम कर रही है? देखिए चित्रा जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज दिल्ली की जो दुर्दशा है, या यूं कहीं कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर रहने में डर लगता है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि आज की तारीख में, जैसे पहले एक जमाना हुआ करता था जब दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को देख करके ये कहा जाता था कि कोई भी चोर, बदमाश, डकैत दिल्ली के अंदर पद रखने से डरता है। लेकिन आज वो स्थिति उल्टी है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली से ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुरक्षित नजर आती है। और जिस तरीके से महिला अपराध की बात करें, या आप एक चीज और समझिए चित्रा जी, अपराध अपराध है, चाहे वो महिला के साथ हो चाहे वो पुरुष के साथ हो। आज दिल्ली की स्थिति है कि रात को 10 बजे के बाद में अगर आप अपने निजी वाहन से भी अगर दिल्ली की सड़कों पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक घबराहट होती है, क्योंकि उस समय ये ऐसा महसूस होता है कि शायद हम भगवान भरोसे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था मेरे को समझ में नहीं आती कि पिछले 6 महीने के अंदर अमित शाह जी ने इस चीज को लेकर के तो कम से कम 30 मीटिंगें ले ली कि दिल्ली के चुनाव के अंदर या दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं। लेकिन उन्होंने आज तक मैंने कोई खबर ऐसी नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के एलजी को या दिल्ली की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस है, या तमाम एजेंसियों को लेकर के कोई उन्होंने सर्वव्यापक मीटिंग करी हो या सर्वव्यापक बैठक करी हो। और यहां तक कि आप निर्भया की बात छोड़ दीजिए, बहुत लंबी बात छोड़ दीजिए चित्रा जी, अभी 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सगी भतीजी जो माता वैष्णो देवी के यहाँ जाकर के आई थी, और उनके बाद में उनका जिस तरीके से उनका पर्स झपट लिया गया था, उनके साथ जब इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, वो तो खाली इसलिए तत्काल पुलिस की सारी एक्टिव हो गई क्योंकि जब पुलिस को पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की सगी भतीजी है, तो उसका 24 घंटे के अंदर उस केस को खोल दिया गया, उसका पटाक्षेप कर दिया गया। लेकिन वैसी ही जो नित्य प्रति हजारों घटनाएं एक आम आदमी के साथ होती है, तो उस समय ना अवधेश जी को कोई चिंता होती है, ना कोई थाना सुनता है, ना कोई तहसील सुनती है, ना कोई एलजी सुनते हैं। आज की तारीख में चित्रा जी, कोई भी महिला दिल्ली के अंदर किसी भी कॉलोनी में, चाहे कितनी पोस्ट कॉलोनी हो, यहाँ तक कि मैं लुटियन जोन जहां से पूरे के पूरे देश को संचालित किया जाता है, वहां पे भी, यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं से चैन झपटमारी की सैकड़ों वारदात रोज हो रही हैं। लेकिन आपको मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है कि निरंजन पोद्दार जी, आपकी बात समझ में आती है। जब बिजली की बात आती है, पानी की बात आती है, जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो हम दिल्ली सरकार को घेरते हैं और जिसको कहते हैं कान पकड़ के पूरी तरह टाइट करते हैं। लेकिन जब कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है, मेरे पास वक्त का, मैं माफी चाहूंगी। आप